नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मक्का मस्जिद बम धमाका केस के फैसले के खिलाफ आला अदालत में अपील की जाए या दोबारा तहकीकात कराई जाए। सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की क़ियादत में वफ्द की गवर्नर से नुमाइंदगी। मक्का मस्जिद बम धमाका केस का फैसला सुनाने वाले जज का इस्तीफा नामंजूर। जज रविंदर रेड्डी खिदमात पर रुजू। जून से नए रजिस्ट्रेशन तरीक़ेकार का आगाज। तहसीलदार को भी रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। वज़ीर आला का ऐलान। और शहर में चड्डी गैंग सरगर्म। शेखपेट में अपार्टमेंट में सरक़े की वारदात। गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों की तश्कील। सुर्खियां आपने देखी हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में मुसलमानों की 13 मुख्तलिफ तंजीमों और जमातों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक वफ़द ने गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात की और मक्का मस्जिद बम धमाके में NIA की अदालत के फैसले के खिलाफ आला अदालत में अपील करने या फिर इस मामले की दोबारा तहकीकात करने, मरकज़ से मामले को रुजू करने पर जोर दिया। वफ़द ने वटोली ज़िले आदिलाबाद में 2008 में पेश आए 6 अफराद पर मुश्तमिल एक मुस्लिम ख़ानदान के तमाम अरकान के कत्ल के सफ़ाकाना वाक़े पर अदालत के फैसले के खिलाफ आला अदालत में अपील के लिए भी गवर्नर के तवस्सुत से रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है। वफ़द ने मक्का मस्जिद बम धमाके के बाद हुई पुलिस फायरिंग वाक़े में की गई भास्कर राव अदालती कमीशन की रिपोर्ट को अवाम के सामने पेश करने का मुतालबा किया। वफ़द में मौलाना कबूल पाशा शित्तारी, मौलाना औलिया हुसैनी, मुर्तज़ा पाशा, रहीमुद्दीन अंसारी, मौलाना निसार आगा, मौलाना सईद कादरी, मौलाना सफ़ी अहमद मदनी, ब्रदर अज़हरुद्दीन, ज़ियाउद्दीन नैयर, मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार, मौलाना अली कादरी, रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, भैंसा के मजलिसी क़ायद जाबिर अहमद और दूसरे शामिल थे। बैरिस्टर ओवैसी ने गवर्नर से मुलाकात के बाद मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि गवर्नर से जो नुमाइंदगी की गई उन मौज़ूआत पर मुश्तमिल तफसीली याददाश्त भी उन्हें हवाले की गई। गवर्नर ने वफ़द के अरकान की पुरसुकून अंदाज में समाअत की और यकीन दिलाया कि वो मुताल्लिक़ा अरबाब मजाज तक उनकी बात पहुँचाएंगे। मक्का मस्जिद बम धमाके के मुकदमे में NIA के रोल पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि NIA ने मुलज़िमीन की मुदाफ़अत करते हुए इस केस को कमज़ोर किया है। NIA की तरफ से एक ऐसे वकील को जिम्मेदारी दी गई जिसने कभी कत्ल का कोई केस नहीं लड़ा था। वाक़े में ना फट पड़े बम की तफसील से भी अदालत को वाकिफ नहीं कराया गया। आसिमानंद के इक़बाली बयान को अदालत के रिकॉर्ड से गायब कर दिया गया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि जिस तरह दिलसुखनगर बम धमाके के केस में चल्लापल्ली जेल में अदालत मुनक़िद करते हुए NIA ने जिस तरह का अमल किया और मुलज़िमीन को फांसी की सज़ा दिलवाई, ऐसा अमल मक्का मस्जिद बम धमाका केस में नहीं किया गया। विटोली वाक़े में भी तमाम मुलज़िमीन की रिहाई पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि इस मामले में भी मौसर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ मरकज़ी हुकूमत के दोहरे मेयार को तनक़ीद का निशाना बनाया। सदर मजलिस ने कहा कि यह पहली बार देखा गया कि BJP दहशतगर्दों की खुली तायद कर रही है। उन्होंने वज़ीर आज़म से मुखातिब होते हुए कहा कि वो इस बात को वाज़ेह करें कि वो मक्का मस्जिद बम धमाके के मुतासिन के साथ हैं या नहीं। उनका कहना था कि दोहरे मेयार से दहशतगर्दी का खात्मा मुमकिन नहीं है। बैरिस्टर ओवैसी के मुताबिक गवर्नर को मक्का मस्जिद बम धमाकों के मुतासिन के गम और दुख से भी वाकिफ कराया गया। डेलीगेशन गवर्नर ऑफ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से मुलाकात किया, जिसमें जमीयतुल उलमा, जमात इस्लामी हिंद, अहले हदीस, हमारे शिया तंजीम के ज़िम्मेदारान और अली कादरी साहब, सईद कादरी साहब और औलिया हुसैनी साहब और कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत के नायब सदर, ये डेलीगेशन गवर्नर साहब से मुलाकात किया। हमने उनसे ये रिक्वेस्ट किया कि आप हमारी एहसासात से मरकज़ी हुकूमत जो मोदी गवर्नमेंट है उनको वाकिफ़ कराएं कि हम आज गम के हाल में हैं, हम आज परेशान हैं और बहुत से लोगों में
یہ ایک سوالیہ نشان بن چکا ہے کہ کیا کرمنل جسٹس سسٹم سے انصاف ملے گا نہیں ملے گا. مکہ مسجد کے مرنے والوں کو، مکہ مسجد کا بم بلاسٹ ایک دہشت گردی کا ایکٹ تھا جس میں معصوم لوگ جو نماز پڑھ رہے تھے ان کو مارا گیا. گورنر صاحب کو وفد کے تمام ذمہ داروں نے اپنے طریقے سے گورنر صاحب کو یہ بات بتایا کہ یہ ایک دہشت گردی کا واقعہ تھا، اور ان سے یہ گزارش کی گئی کہ آپ ہمارے احساسات سے حکومت کو واقف کرائیے کہ آج مسلمان اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہا ہے اس فیصلے کے بعد. اور خاص طور سے NIA نے جس طرح کا انویسٹیگیشن کیا، ایک ایسے وکیل کو پروسیکیوٹر بنایا گیا جس نے اپنی زندگی میں ایک مرڈر ٹرائل نہیں کروایا، اس کو ایک سینسٹیو ٹیررزم کا کیس دیا گیا. اس کیس میں ایویڈنس صحیح طریقے سے پیش نہیں کیا گیا. اس کیس میں NIA نے اس طرح سے ٹرائل چلایا کہ تاکہ تمام یہ ملزمین کو بری کیا جا سکے. بیل ہوئی تو مرکزی حکومت بیل کے خلاف اپیل نہیں کرتی بیل کینسل کرنے کے لیے. ان ایکسپلوڈڈ بام میں ایک شرٹ ملا، اس کو کورٹ میں نہیں پیش کیا گیا. اسیمانند کا کنفیشن، اقبال جرم کی رپورٹ مسپلیس ہو گئی. ہم گورنر صاحب سے گزارش کیے کہ یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ اور خاص طور سے امن کے لیے، دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے مرکزی حکومت مودی کی اس فیصلے کے خلاف ری ٹرائل کے لیے جائے، یا پھر وہ کم سے کم منیمم اس فیصلے کے خلاف اپیل کریں. اور NIA کا رویہ دوغلا رویہ ہے، NIA کا رویہ دوہرا رویہ ہے. NIA نے پورا کمپرومائز کیا تاکہ یہ ملزمین کو بری ہو سکے. ہم نے گورنر صاحب کو یہ بتایا کہ 2013 میں دلسوکھ نگر میں بم بلاسٹ ہوا تو چرلاپلی جیل میں کورٹ کو بنایا گیا. یاسین بھٹکل اور ان کے دو ساتھیوں کے ٹرائل جب ہوتا تھا تو روز ایک IPS آفیسر جا کر بیٹھتا تھا پیشی میں. اور جب مکہ مسجد کا بم بلاسٹ کا ٹرائل چل رہا تھا تو کوئی آفیسر نے نہ یہ کہا. 50 سے 60 سے زائد وٹنسز ہاسٹائل ہو گئے. اس ٹرائل میں کیپٹل پنشمنٹ ہوا، اس ٹرائل میں سب کو بری کر دیا گیا. تو ہم اس لیے گورنر صاحب سے گزارش کیے کہ آپ ہمارے احساسات سے، ہمارے غم سے، ہماری اس کیفیت کو مرکزی حکومت کو بتائیے. اور ہم مرکزی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ کیا ہندوستان کے وزیر اعظم جو سب کا ساتھ سب کا وکاس کی ایک بات کرتے رہتے ہمیشہ، کیا وہ آج مکہ مسجد کے مرنے والوں کے ساتھ ٹھہریں گے، یا پھر ان کی پارٹی کی طرح وہ جن پر الزام لگایا گیا ان کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں. ہندوستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک حکومت بجائے مرنے والوں کے، دہشت ٹیررزم کے مرنے والوں کے ساتھ ٹھہرنے کے، وہ ان لوگوں کے ساتھ ٹھہری ہوئی ہے جن کے خلاف الزام لگا تھا. ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور حکومت کو مسلمانوں کے احساسات اور غم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور امید کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر اور ان کی حکومت اس فیصلے کے خلاف ری ٹرائل کرے گی، کوشش کرے گی، یا پھر کم سے کم اپیل کرے گی. کیونکہ جب تک خاطیوں کو سزا نہیں ملے گی، یاد رکھیے یہ مکہ مسجد کا بم بلاسٹ ایک دہشت گردی کا ٹیررزم کا ایکٹ ہے. کرنے والے آج کھلے پھر رہے ہیں، وہ کبھی بھی کسی بھی وقت میں ہندوستان کے کسی بھی جگہ پر دوبارہ اس طرح کی حرکت کر سکتے ہیں. تو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اور انصاف کے اعلیٰ اصول کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان خاطیوں کو سزا ملے تاکہ ملک اور خاص طور سے مسلم اقلیتوں جو بے چینی ہے اس کو دور کیا جا سکے. گورنر صاحب نے سنا ان تمام باتوں کو. ہم نے یہ بھی بتایا کہ واٹولی کا واقعہ ہوا 2008 اکتوبر میں عادل آباد اس وقت کے ضلع میں. اس گاؤں میں ایک ہی مسلمانوں کا گھر تھا، 6 لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا جس میں 2 معصوم بچے تھے. ایک شخص کی کٹی ہوئی ٹانگ گھر سے 100 میٹر دور ملی، وہ بھی فیصلے میں کسی کو سزا نہیں ملی. تو ہم نے گورنر صاحب سے کہا کہ آپ ریاستی حکومت سے کہیں کہ اس کے خلاف اپیل کریں تاکہ ان خاطیوں کو بھی سزا مل سکے. مکہ مسجد کے بلاسٹ کے بعد فائرنگ ہوئی، 5 مسلمان مارے گئے. بھاسکر راؤ کمیشن کی رپورٹ ابھی تک نہیں ٹیبل ہوتی. ہم نے گورنر صاحب سے کہا کہ آپ اپنے اختیارات کا استعمال کریے اور اس ٹیبل کو عوام میں لائیے اور ایوان اسمبلی میں اس کو پیش کیا سکے. ہم یہی امید کرتے ہیں کہ حکومتیں انصاف کریں گی، خاطیوں کو سزا ملے گی. اگر دہشت گردی کے واقعات میں بھی اگر خاطی چھوٹ جاتے ہیں تو یہ ہمارے ملک کے لیے، ہمارے ملک کے انصاف کے سسٹم کے لیے ایک بہت بڑا سوال نشان پیدا ہو جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مودی حکومت دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے
मजलूमीन के साथ ठहरी रहेगी या फिर एक खामोश तमाशाई बनी रहेगी अपनी आइडियोलॉजी के सोच रखने वालों को बचाने के लिए। हम तो उम्मीद करते हैं कि ये ऐसा नहीं होगा। गवर्नर ने हमसे हमारी बात को पूरा सुना और उन्हें कहा कि वो ज़रूर हमारे एहसासात से वो नुस्खा नोट लिया है और वो आगे कार्रवाई करेंगे। शुक्रिया। दूसरी तरफ मक्का मस्जिद बम धमाका केस का फैसला सुनाने वाले जज रविंदर रेड्डी के इस्तीफे को हैदराबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। ज़राए के मुताबिक रविंदर रेड्डी की 15 दिन की आर्जी रुख्सत मनसूख करते हुए उन्हें खिदमात पर रुजू हो जाने की हिदायत दी गई। मालूम हुआ कि रविंदर रेड्डी खिदमात पर रुजू भी हो गए हैं। वाज़ेह है कि 11 साल कबल 18 मई 2007 को हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में हुए बम धमाके में 9 मुसल्ली जाँ बहक हुए थे और फिर बाद में पुलिस की फायरिंग में भी 5 मुसल्ली जाँ बहक हो गए थे। इस सिलसिले में पहले CBI और बाद में तहकीकात NIA के सुपुर्द की गई थी और NIA के जज रविंदर रेड्डी ने अपने फैसले में तमाम मुलज़मीन को बेकसूर करार दिया गया था और फैसला सुनाने के चंद घंटों बाद उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। बताया गया कि हाई कोर्ट की हिदायत पर जज रविंदर रेड्डी खिदमात पर रुजू हुए हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन तरीक़ेकार जून के महीने से शुरू किया जाएगा। धरनी वेबसाइट की तैयारी के सिलसिले में जायजा इजलास के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि रजिस्ट्रेशन के अमल में बदउनवानियों और ताख़ीर की गुंजाइश नहीं होगी। पूरी शफाफियत के साथ रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 5 मंडलों में इसका तजुर्बा होगा। दूसरे मरहले में इससे 30 मंडलों तक तोसी दी जाएगी। इस तजुर्बे के बाद जो खामियां सामने आएंगी उसे दूर करते हुए उसे पूरी रियासत में अमल किया जाएगा। जून के महीने से हर मंडल में रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू होना चाहिए। रियासत में 141 सब रजिस्ट्रार दफातर के अलावा 443 मंडल तहसीलदार दफातर में तहसीलदार को रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट का आगाज 19 में से शुरू होगा। ILF सर्विस प्रोवाइडर के साथ जारी माह की 20 तारीख को हुकूमत माहिदा करेगी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जज लोया की मौत से मुताल्लिक असरनो तहकीकात की दरखास्तों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुस्तरद किए जाने पर कहा कि बेहतर होता कि आला अदालत गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए हुक्म जारी करती। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि जज लोया की मौत का मामला इंतहाई हसास है, लेकिन अदालत ने जो फैसला किया है उसका एहतराम भी करना होगा। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि जिंदगी मायूसियों से भरी पड़ी है, मुस्तकबिल में शायद और भी ऐसे हालात का सामना करना पड़े। Well, all I can say is that we have to accept the Supreme Court's final judgment. The detailed judgment is yet to come out. And yes, life is always full of disappointments. I am reminded of what one eminent jurist had said, that Supreme Court is final but infallible. So, in my opinion, Justice Loya was hearing a very sensitive matter, and if an impartial inquiry would have been ordered, this would have been very good. But anyway, we have to respect the Supreme Court's judgment, and we respect it as an institution. Life is full of disappointments. Let us see what lies in the future. रियासती चीफ सेक्रेटरी SK जोशी ने कहा कि रियासत के हर मुस्तहक अफराद को अकाउंट खोलने के लिए बैंक सहूलत फराहम करे। सेक्रेटेरिएट में रियासती सतह के फाइनेंशियल कमेटी के नुमाइंदों के साथ इजलास में शिरकत करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने बैंकों की कारकर्दगी का जायजा लिया। इजलास के दौरान चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि रियासत के बैंकों में कम्युनिकेशन की सहूलत, मित्रा खिदमात, मुद्रा खर्च की फराहमी, जनधन अकाउंट, रुपया कार्ड की फराहमी पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि छोटी सनतों को खर्च फराहम करने के लिए बैंकों को आगे आने की जरूरत है। वजीर फाइनेंस ईटेला राजेंद्र ने कहा कि मरकजी हुकूमत नीति आयोग की सिफारिशात को भी खातिर में नहीं ला रही है। केरला के वजीर फाइनेंस थॉमस एस्कॉन ने जुमेरात को ई राजेंद्र से उनके मकान पहुंचकर मुलाकात की। इस मौके पर GST के बाद के हालात पर भी तबादला ख्याल किया गया। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस ई राजेंद्र ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत शुरू से ही प्रैक्टिकल टैक्स की तायीद में GST कौंसिल के इजलास के दौरान हुकूमत को तवज्जो दिला चुकी है। दोनों वज़राए फाइनेंस ने इत्तेफाक किया कि मरकजी हुकूमत ज़बरदस्ती अपने प्रोग्रामों को रियासतों पर थोप रही है।
तरक्की करने वाली रियासतों की मदद के लिए आगे नहीं आ रही है। ई राजेंद्र और केरला के वजीर फाइनेंस ने इस बात से इत्तेफाक किया कि नीति आयोग की सिफारिशात को नज़रअंदाज करने से रियासतों की तरक्की के लिए किए जा रहे इक़दामात में रुकावट पैदा हो रही है। वक्फ अराज़ियात को तरक्की देने के लिए हुकूमत से फंड्स लिए जाएंगे। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम की सदारत में मुनक़्क़िदा वक्फ बोर्ड के इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद सलीम ने बताया कि CEO के तकर्रुर पर बोर्ड ने मुत्तफ़क़ा तौर पर ताईदी करारदाद मंजूर की है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 1 साल से बोर्ड की कोई तरक्की नहीं हुई, लिहाजा एक आर्किटेक्ट को मुकर्रर करते हुए वक्फ बोर्ड की जायदादों को तरक्की देने के लिए तजवीज़ी रिपोर्ट तैयार करके हुकूमत से मंजूरी हासिल करते हुए फंड्स हासिल किए जाएंगे। मोहम्मद सलीम ने बताया कि नानाबाग की वक्फ अराज़ी के लिए साबिक़ मेयर जुल्फ़िकार अली को 3 साल तक मुतवल्ली बनाया गया है। उन्होंने बताया कि आइंदा 3 माह में वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी। उन्होंने कल के वाक़े पर कहा कि वो किसी के दबाव में आकर काम नहीं करेंगे। इस इजलास में रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। यहाँ पर जो जुल्फ़िकार साहब थे, पहले उनके बाबा दादा भी चलते हुए आ रहे वहाँ पर, तो वहाँ पूरे केसेस पूरे कंडम हो रहे बोल के, क्योंकि बराबर देखभाल नहीं हो रही थी, तो उन्होंने मुतवल्ली क्या है थोड़ा पर्सनल इंटरेस्ट लेके उन्होंने अपने जेब के पैसे लगा के कर सकते, तो वैसे आदमी को हम लोग 63 के तहत जो है ना मुतवल्ली बनाए, 3 साल के लिए तौसी दिए जुल्फ़िकार साहब को। और मस्जिद कमेटीज़ और जो है ना बोर्ड में जो है ना बजट भी आज रखे, बजट किस तरीके से करना है, और जो है ना CEO साहब को भी कुछ पावर्स दिए, क्योंकि बोर्ड में जो है ना डिजिटलाइज करना है, जो भी है। आज बोर्ड के तरफ से यूनानिमस असद साहब हम लोग सब लोग मिलके जो है ना या डेवलपमेंट जो है ना अभी तक 1 साल होगा प्रॉपर्टी जो है ना डेवलप नहीं हुई, क्यों नहीं हुई उसके ऊपर भी डिस्कशन हुआ, तो आज वो भी जो है ना डेवलपमेंट करेंगे अपन प्रॉपर्टीज़ बोल के सीरियसली जो है ना, या तो किसी को डेवलपमेंट पे देंगे या तो वक्फ बोर्ड डेवलप करेंगे। वो जो है ना फिर एक बार बैठ के जो है ना CEO साहब को जिम्मेदारी दी हम लोग, तो CEO साहब और चेयरमैन वगैरह मिल के जो है ना बोर्ड की तरफ से उसको जो है ना पूरा आर्किटेक्ट को अपॉइंट करके जो है ना उसका प्लान बनाएंगे, एस्टीमेट निकालेंगे कितने पैसे खर्चा हो रहे क्या हो रहे। तो अगर 100 करोड़ भी हो रहे होंगे तो असद साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब MP साहब हम लोग सब मिलके CEO साहब हम लोग सब मिलके जो है ना मेंबर्स पूरे मिलके CM करने जाएंगे और वो बजट जो है ना सेंक्शन कराएंगे, चाहे 100 करोड़ हो चाहे 200 करोड़ की होने दो। CM साहब भी जो है ना उसको इनकार नहीं करते, जो है ना बोल सकते उसको अप्रूव दे सकते, मगर इम्प्लीमेंट करना CEO का काम रहता है। इंशाल्लाह CEO हमको अच्छे मिले और CEO साहब से भी उम्मीद है मेरे को कि अच्छे से अच्छे काम होंगे। आज तक जो काम पेंडिंग था हमारे वक्फ बोर्ड में, इंशाल्लाह ताला एक 2-3 महीने के अंदर जो है ना अल्लाह चाहे तो बहुत से चेंजेस आ जाएंगे वक्फ बोर्ड में। और अल्लाह चाहे तो जो है ना वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की अमानत है, इसको जो है ना मद्देनज़र रखते हुए बोर्ड और CEO हम लोग मिलके अच्छे से अच्छा काम करेंगे। वक्फ की इनकम कैसी बढ़ती बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। आज बहुत से डिस्कशन हुए, असद साहब वगैरह हम लोग सब बैठ के जो है ना एक अच्छी मीटिंग हुई और थोड़े एजेंटे थे 10-12 एजेंटे थे, उसको हम पास कर दिए और एजेंटे हम लोग नहीं लिए इसलिए कि डिस्कशन में बहुत टाइम हुआ हमारे को। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जो है ना हम लोग क्या क्या कारकर्दगी है पूरी आप लोगों को बताएंगे। कल के मामले में उन लोगों को 68 लाख की नोटिस दे चुके हैं। उन लोगों को 68 लाख रुपए उन लोगों से आने का था और ये लोग खा पी के लुटा दे रहे थे वहाँ पर, तो इसलिए जो है ना हम लोग वो कमेटी को रोक के रखे थे, क्योंकि वक्फ का पैसा ज़ाया होने नहीं देंगे हम इंशाल्लाह। क्योंकि ये लोगों के ऊपर ऑलरेडी महबूबनगर में भी केसेस है, ये लोगों के ऊपर क्रिमिनल केसेस है और इंशाल्लाह जो है ना जकी वगैरह जो आए थे कल उन लोगों के ऊपर केसेस है। वहाँ की पुलिस से भी यहाँ की पुलिस कोऑर्डिनेट करके वहाँ का रिकॉर्ड मंगाई, क्योंकि TRS के पार्टी के है बोल के आके जो है ना किसी पे अटैक नहीं कर सकते ना। CM साहब ये तो नहीं बोले और आप पैसे भी खा देंगे 68 लाख रुपए और फिर कमेटी डालो बोल के बार बार प्रेशर डालेंगे अब आके यहाँ पर, और जो है ना बार बार जो है ना इन्फ्लुएंस दिलाएंगे MLA से मिनिस्टरों से, तो वो गलत है। क्योंकि हमारे को CM साहब का परमिशन है कि गलत काम तो करना नहीं है अपने को, तो इंशाल्लाह ताला गलत काम होगा भी नहीं हो। ये पूरे 10 साल पुरानी रिपोर्ट है, ये गवर्नमेंट से कराए सो ऑडिट। वहाँ लूटम लाट करके जो ना जुआ सट्टा वहाँ बैठ के खेल के मिसयूज़ करके वक्फ प्रॉपर्टी, फिर यहाँ के टाइगरी करके व्हाट्सअपों पे उस पे दला के मैनेज करके, तो हम क्या सुनते हो? कुछ भी डाल लो, हमारे को फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे साथ ऊपर वाला है। कोई भी अगर गलत भी डाल रहा तो जो भी डालने वाला भी अगर गलत है तो उसको भी अल्लाह ताला देखेगा उसको, क्योंकि
मेट्रो रेल के एमडी एनवीएस रेड्डी ने कहा कि अमीरपेट तालबी नगर मेट्रो रेल का जून के आखिर में आगाज होगा। मीडिया से बात करते हुए एनवीएस रेड्डी ने बताया कि सीबीटीसी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ताख़ीर हुई है। हाईटेक सिटी मेट्रो रेल के लिए अराजी हुसूल का काम जारी है और सितंबर के आखिर तक यहां भी काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे। दूसरे मरहले के काम के बारे में वज़ीर आला ने बात की है। वज़ीर आला एयरपोर्ट तक मेट्रो को तोसी देने का मंसूबा रखते हैं और इस सिलसिले में एक्शन प्लान तैयार करने की हिदायत दी गई है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मक्का मस्जिद बम धमाका केस के फैसले को मुतासिन के साथ नाइंसाफी करार दिया है। सैदाबाद की उजाले शाह ईदगाह में चारशंबे की रात मुनक्किदा कुल जमाती इजलास से खिताब करते हुए मजलिस के सदर ने मक्का मस्जिद धमाका केस की दोबारा समाअत का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत मुतासिन के साथ नहीं बल्कि मुजरिमीन की तायद कर रही है। मालेगांव और समझौता एक्सप्रेस के मुकदमात को भी कमजोर किया गया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि इंसाफ के लिए जमहूरी और दस्तूरी लड़ाई को जारी रखा जाएगा। बैरिस्टर ओवैसी का कहना था कि मुजरिमीन को छोड़ दिया गया तो सवाल ये होता है कि मक्का मस्जिद में बम किसने रखे थे, वो कौन थे जिन्होंने मक्का मस्जिद के तक़द्दुस को पामाल किया और मासूम मुसल्लियों की जानें लीं। जब केस के मुजरिमीन को जमानत दी गई तो उनकी जमानत के खिलाफ कोई अपील क्यों दायर नहीं की गई। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मक्का मस्जिद बम धमाके के महलूकीन के विरसा अगर कोई कानूनी लड़ाई के लिए तैयार हैं तो मजलिस और दूसरी मुस्लिम तंजीमें उनकी मुमकिना मदद करेगी। इस जलसे से अमीर जमात इस्लामी मौलाना हामिद मोहम्मद खां, तामिर मिल्लत के ज़ियाउद्दीन नैयर, मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा, मौलाना सफ़ी अहमद मदनी, मौलाना मुर्तज़ा पाशा, मौलाना सईद खादरी ने भी खिताब किया। मजलिसी अरकान मुक़र्रना भी इस मौके पर मौजूद थे। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा कि मक्का मस्जिद बम धमाका मुकदमे में मरकजी हुकूमत का अगला कदम क्या होगा, इस बारे में अभी फैसला नहीं लिया गया। फैसले की कॉपी मिलने के बाद जायजा लेते हुए उस पर गौर किया जाएगा। जब उनसे ये सवाल किया गया कि रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी ने इसकी असरनो समाअत का मुतालबा किया है तो उन्होंने इसका जवाब देने से इनकार कर दिया। कांग्रेस माजूरीन सेल के सदर वीरैया ने कहा कि माजूरीन हुकूक एक्ट पर मौसर अमलावरी नहीं हो पा रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कानून बनाने के लिए 1 साल हो चुका, लेकिन इस पर दोनों तेलुगु रियासतों में अमल नहीं होता। तेलंगाना और आंध्रा हुकूमत माजूरीन पर तवज्जो नहीं दे रही हैं। आर्टिकल 153 और 154 के मुताबिक गवर्नर को माजूरीन के हुकूक एक्ट पर अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करने चाहिए। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर चंद्रानगोट्टा असम्बली हल्के के लिए मंजूरा 4 आंगनवाड़ी स्कूल का जुमेरात को संग बुनियाद रखा गया। मजलिस के मोतमद अमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी ने इस सिलसिले में मुनक्किदा तकरीब में शिरकत की। बाद में मीडिया से बात करते हुए मजलिस के कॉरपोरेटर सलीम बेग ने बताया कि कायदे मजलिस अकबर ओवैसी की नुमाइंदगी पर इन स्कूल्स की मंजूरी अमल में आई है और इसकी तामीर पर 25 लाख रुपए के मसारिफ आएंगे। चंद्रानगोट्टे में इन स्कूल्स की तामीर से अवाम को काफ़ी सहूलत होगी। इस मौके पर चंद्रानगोट्टे के मजलिसी कॉरपोरेटर्स और कारकुनों के अलावा मुकामी अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। मुकामी अवाम ने आंगनवाड़ी स्कूल्स की तामीर के आगाज़ पर कायदे मजलिस अकबर ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने सलीम नगर कॉलोनी, दक्कन टावर रोड, जामे मस्जिद, सलीम खां कम्युनिटी हॉल रोड और फ़ख्र मिल्लत कम्युनिटी हॉल का दौरा करते हुए मुख्तलिफ मसाइल का जायज़ा लिया। उन्होंने मुकामी अफराद से भी मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की सुई के लिए ओहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर सरकारी महकमेजात के ओहदेदारों के अलावा मुकामी रुकन बलदिया सुनारिता रेड्डी और मजलिसी कारकुन मौजूद थे। मौसमजाही मार्केट के दुकानदारों ने दारुसलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात की और बाज़ दुकानात को बलदी ओहदेदारों की हरासानी से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि रसद वजीर KTR ने मार्केट की तरक्की के लिए मुख्तलिफ इक़दामात का ऐलान किया है और उसके बाद ही बाज़ मेवे की मंडियों और दुकानात को बंद करने के लिए नोटिस जारी कर दी गई, जिससे दुकानदार परेशान हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने KTR से बात करते हुए मसले की एक सुई का तयक़ुन दिया। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर पेश आए इसमतरेज़ी व कत्ल के वाक़यात के खिलाफ अवाम के एहतजाज का सिलसिला जारी है। अकबरबाग, सैदाबाद और कुरमागुड़े के रहने वालों ने अकबरबाग ता सैदाबाद चौराहा कैंडल मार्च किया। रैली में छोटे बच्चे भी मौजूद थे।
छावनी के रुकन बलदिया मुर्तुजा अली, इब्राहिम अली खान जावेद, फैसल हुसैन, परवेज मामा ने इस रैली में शिरकत की। रुकन असम्बली नामफली जाफर हुसैन मेराज ने गुड्डी मलकापुर के फ्लावर और तरकारी मार्केट्स का दौरा करते हुए मसाइल का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मजलिस ने असम्बली के इजलास में मार्केट के लिए नुमाइंदगी की थी, जिस पर हुकूमत ने मार्केट्स की मुंतकली के लिए 6 करोड़ 9 लाख रुपए मंजूर किए ताकि एक मॉडल मार्केट बनाई जा सके। उनका कहना था कि मार्केट के लिए मुख्तलिफ सहूलतें फराहम की जाएंगी, जिसमें 5 करोड़ रुपए की लागत से सड़कें भी तामीर की जाएंगी। रुकन बलदिया आसिफ नगर डिवीजन ख्वाजा मोइनुद्दीन के अलावा मार्केट के सदरनशीन प्रवीण भी इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने मोहम्मद नगर खिले गोलकुंडे के एरिया हॉस्पिटल का अचानक दौरा करते हुए मसाइल का जायजा लिया। दवाखाने के मरीजों ने कौसर महिउद्दीन से पीने के पानी की किल्लत, बैतुल खला, डॉक्टर्स की ताखीर से आमद के अलावा दूसरे मसाइल के बारे में तवज्जो दिलाई। रुकन असम्बली ने दवाखाने के सुपरिटेंडेंट और MRO के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए इन मसाइल पर बरहमी का इजहार किया ताकि मुस्तकबिल में कोई लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने बताया कि दवाखाने के 17 डॉक्टर्स का तबादला कर दिया गया था, जिसकी वजह से दवाखाने के मरीजों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस सिलसिले में वजीर सेहत से भी बात करते हुए डॉक्टर्स के तबादले को मनसूख करवाया गया है ताकि डॉक्टर्स दोबारा दवाखाने में हस्ब मामूल खिदमात अंजाम दे सकें। माह रमजान मुबारक और मौसम गर्मा के दौरान बिला वक्फा बरक़ी की सरबराही को यकीनी बनाने के लिए रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्रांसको के डायरेक्टर और मुख्तलिफ जोन्स के डिविजनल इंजीनियर्स के साथ दारुस्सलाम में इजलास मुनक्किद किया। अरकान असम्बली अहमद पाशा खादरी, मुमताज़ अहमद खां, अहमद बलाला, जाफर हुसैन मेराज भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर मजलिस ने बरक़ी अहदेदारों से कहा कि जो भी ज़रूरी काम ज़ेर इल्तिवा है उन्हें मुकम्मल करते हुए शहर में बिला वक्फा बरक़ी की सरबराही को यकीनी बनाया जाए। चिश्ती फाउंडेशन हैदराबाद के ज़ेर-ए-इत्माम हफ्ता 21 अप्रैल को बाद नमाज इशा खिलवत मैदान पर गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होगी, जिसमें सज्जादा नशीन बारगाह हज़रत गौसे आज़म दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हज़रत पीर सैयद हाशिमुद्दीन अल गिलानी खादरी बगदादी शिरकत करेंगे। चिश्ती फाउंडेशन के सदर मौलाना ख्वाजा शुजाउद्दीन इफ्तिखारी हक्कानी पाशा और जनरल सेक्रेटरी के जुनैद पाशा खादरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई। उन्होंने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस की एहतमाम का मकसद अमन व भाईचारगी, फ़िरक़ावाराना हम आहंगी व मोहब्बत के प्याम को आम करना है। इंसानियत के लिए सूफिया कराम ने जो खिदमात अंजाम दी हैं उससे अवाम को वाकिफ़ करवाना है। इस कॉन्फ्रेंस में सरकर्दा उलमा कराम, मशाइखीन इस्लाम व अहले इल्म व दानिश साहब शिरकत करेंगे। उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस के प्रोग्राम से अखबारी नुमाइंदों को वाकिफ़ करवाया और अवाम से भारी तादाद में शिरकत की अपील की। शहर में चड्डी गैंग की तरफ से अंजाम दी गई सरक़े की वारदात का CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आया है। तफसीलात के मुताबिक अलहमरा कॉलोनी शेखपेट में दीवार फांद कर सारिक अपार्टमेंट में दाखिल होते हुए नजर आए। मालूम हुआ कि अपार्टमेंट के 2 फ्लैट्स में शब मेराज की रात सरक़े की वारदात अंजाम दी गई। मालूम हुआ कि चड्डी गैंग, जिसने सवाराबाद की हदूद में 2 साल से दहशत फैला रखी है, मखसूस अंदाज में सरक़े की वारदातें अंजाम दे रही हैं। मुखफ़्फ़ल मकानात को निशाना बनाया जा रहा है और जो मकानात खुले नजर आते हैं बाहर से उनका दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। चड्डी गैंग के सारिक अपने साथ हथियार भी रखते हैं। सारिकों की तलाश के लिए 3 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। शहर में रात देर गए कॉर्डन सर्च अंजाम देते हुए गिरफ्तारियां अमल में लाई जाती हैं, लेकिन बाज़ मुकामात पर रात देर गए तक होटल्स खुली रहती हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। मेहदीपट्टनम था टोली चौकी, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, टिफिन सेंटर्स रात देर गए तक खुले देखे गए हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस को इन पर नजर नहीं पड़ती, पुलिस सामने से तो गुजर जाती है लेकिन इन सरगर्मियों को नजरअंदाज कर देती है। शहर के एक हिस्से में इस तरह की छूट और दूसरे इलाकों के ताजरीन में बरहमी को पैदा कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मक्का मस्जिद बम धमाका केस के फैसले के खिलाफ आला अदालत में अपील की जाए या दोबारा तहकीकात कराई जाए। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की क़ियादत में वफ्द की गवर्नर से नुमाइंदगी। मक्का मस्जिद बम धमाका केस का फैसला सुनाने वाले जज का इस्तीफा नामंजूर, जज रविंदर रेड्डी खिदमात पर रुजू।
जून से नए रजिस्ट्रेशन तरीक़ेकार का आगाज, तहसीलदार को भी रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, वज़ीर आला का ऐलान। और शहर में चड्डी गैंग सरगर्म, शेखपेट में अपार्टमेंट में सरके की वारदात, गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों की तश्कील। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।